क्रोनोस यूनिवर्स को तबाह कर रहा है, टाइम लाइन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये सब अपनी बेटी जोया के लिए। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई? एक समय था जब क्रोनोस एक महान साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बेटी जोया। जोया, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुछ नया बनाते रहूंगा। पापा, आप सच में सबसे अच्छे साइंटिस्ट हो। लेकिन एक दिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। क्रोनोस का लैब पार्टनर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो शायद जोया की लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वायरस एक ब्रेक थ्रू होगा, बस थोड़ी और टेस्टिंग। पापा, क्या मैं यहाँ देख सकती हूँ? नहीं जोया, यहाँ मत आओ। जोया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ना पापा, मुझे घर जाना है। मैंने तुम्हें ये वायरस दिया और अब तुम्हें इससे बचा नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जोया, मेरी बेटी, मैं तुम्हें वापस लाके रहूंगा। जोया की मौत ने क्रोनोस की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी बेटी को वापस लाना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं इस पूरे यूनिवर्स में मेरी बेटी को ढूंढूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा ब्रह्मांड का अंत क्यों ना करना पड़े। मैं मेरी बेटी को पाके रहूंगा। जोया, मेरी बेटी। कॉस्मिक जेम ही मेरी चाबी है। इसकी शक्ति से मैं जोया से वापस मिल सकता हूँ। जोया की मौत के बाद क्रोनोस ने अपनी हर कोशिश अंतरिक्ष मणि ढूंढने में लगा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अंतरिक्ष मणि कैसे मिलेगी। वो दूसरे यूनिवर्स के लोगों से भी कांटेक्ट करने लगा था। वो पागल होने लगा था। ये क्या है? क्या ये दूसरे यूनिवर्स से आया है? इस यूनिवर्स से सिग्नल मिले। हम यूनिवर्स को समझने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं। तुम यहाँ तक आए कैसे? कैसे ट्रैवल किया? हमारे पास अंतरिक्ष मणि की शक्ति है, जिससे हम यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेस एनर्जी को यूज करके हम कहीं भी जा सकते हैं। ये मणि स्पेस एनर्जी को खींचती है, जिससे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ये वो शक्ति है जो मुझे चाहिए। इनके पास एक और अंतरिक्ष मणि है। इनसे ये छीन कर मैं अपने यूनिवर्स से भी बाहर सफर कर सकता हूँ। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ, हम दोस्ती करने ही आए हैं। तुम इन शक्तियों को नहीं जानते हो। तुम ब्रह्मांड को खतरे में डाल दोगे। तुमसे ज्यादा मुझे इस शक्ति की समझ है। मैं इसे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्रोनोस अपनी खोई बेटी को वापस लाने के लिए अंतरिक्ष मणि का अध्ययन कर रहा है। उसका मकसद था कि अंतरिक्ष मणि से वर्ल्ड की पावर को पाना और उससे अपनी बेटी जोया को वापस लेकर आना। इसमें कितनी शक्ति है, कितनी सारी शक्ति है। मैं मेरी बेटी को वापस पा सकूंगा। इस शक्ति को संभालने के लिए मुझे एक सूट भी बनाना होगा। अब मैं इस शक्ति का मालिक हूं। मैं किसी भी यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर खींच सकता हूं। मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी यूनिवर्स का अंत करना पड़े। क्रोनोस अपने यूनिवर्स से शक्ति खींचने लगता है
और लोग ज़ोंबीज बनते जा रहे थे। उसने अपने यूनिवर्स की टाइम लाइन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने हर यूनिवर्स में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। पृथ्वी में उसे अपनी बेटी मिल जाती है। जोया, 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 मेरी बेटी। लेकिन जोया उसकी आवाज नहीं सुनती। क्रोनोस को पृथ्वी पर आने के लिए ह्यूमन फॉर्म लेना होगा। मुझे और शक्ति लगेगी। मुझे और यूनिवर्सेस की टाइमलाइंस को डिस्टर्ब करनी होगी। उनकी शक्तियों से ही मैं खुद को ह्यूमन फॉर्म में ला पाऊंगा। क्रोनोस ने अंतरिक्ष मणि का यूज करके मल्टीपल यूनिवर्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उसका मकसद एक था, ऐसे यूनिवर्स को ढूंढना जहां से वो अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। ये सब यूनिवर्सेस की शक्ति कमजोर है, मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक अंधेरा भयानक यूनिवर्स उसकी नजर में आया। ये घोस्ट यूनिवर्स है, जहां अंधेरों की ताकत छुपी हुई है, जो किसी यूनिवर्स में नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी ताकत। अगर मैं इस यूनिवर्स की एनर्जी को कंट्रोल कर लूं, तो मैं आसानी से ह्यूमन बन जाऊंगा और अमर भी हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने काबू में करने आ रहा हूं, घोस्ट यूनिवर्स। ये एनर्जी कितनी शक्ति है यहाँ, लेकिन ये मुझे कंज्यूम करने की कोशिश कर रही है। तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये जगह तुम्हारा भी नहीं है। छोड़ दो ये यूनिवर्स। तुम्हारी शक्तियों को मैं अपने अंदर समेट लूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं तुम्हारी शक्तियों का मालिक हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्रोनोस ने घोस्ट यूनिवर्स की सबसे बड़ी और खतरनाक शक्ति को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। अब वो पावरफुल होने लगा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये शक्ति उसे जोया को पाने में मदद करेगी? घोस्ट यूनिवर्स की शक्तियों को अपने अंदर समेट कर क्रोनोस अब अपने आखिरी मिशन की तैयारी में लग गया था। उसका मकसद एक था, अपनी बेटी जोया के पास जाना, चाहे उसके लिए दुनिया का अंत ही क्यों ना करना पड़े। पापा पापा जोया, मेरी बेटी। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। घोस्ट यूनिवर्स की शक्तियां इतनी थी कि उसके कंट्रोल में आसानी से नहीं आ रही थी। ये शक्तियां अपने अंदर ऐसा अंधेरा छुपाए हुए थी कि जो क्रोनोस के लिए भी खतरनाक हो सकता था। नहीं, ये शक्ति मेरी है। मैं इसे अपने काबू में जरूर करूंगा। कोई इन शक्तियों को रोक रहा है। ये शक्तियां आगे वापस क्यों जा रही हैं? टीम डिटेक्टिव और घोस्ट हंटर्स यूनिवर्स को बचा रहे हैं, इसलिए क्रोनोस शक्तियां नहीं खींच पा रहा है। मैं ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? शायद मुझे ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए कोई ऐसे ह्यूमन की टाइमलाइन बिगाड़नी होगी जहाँ ह्यूमन लाइक लोग रहते हैं। क्रोनोस अब तक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्स से एनर्जी खींच चुका है, लेकिन अब तक वो ह्यूमन फॉर्म ले नहीं पाया है। मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वो अभी भी तलाश कर रहा है। वाह मेहुल, एकदम सही सोचा है। मुझे प्रिंस ने एक पेन ड्राइव दी थी, उसमें फॉर्म्स को लेकर काफी रिसर्च थी। उससे मुझे समझ आया कि ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए ह्यूमन लाइक यूनिवर्स से एनर्जी लेनी होगी, और वैसा यूनिवर्स एक है जहां तुम सबसे पहले गए थे। शायद क्रोनोस का अगला निशाना वही यूनिवर्स होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसे बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। काली शक्तियां उसे सबसे ज्यादा एनर्जी देंगी। मतलब और शक्ति के लिए वो वापस कोच यूनिवर्स जाएगा। बाकी शक्ति अनलिमिटेड है। गोस्ट यूनिवर्स में सिर्फ रजनी और यश तुम जा सकते हो। तुम दोनों वहां जाओ और क्रोनोस का सामना करो। हम वापस ह्यूमन लाइक यूनिवर्स में जाकर क्रोनोस को टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। अंतिम युद्ध अब पास आ रहा है।
क्या क्रोनोस ह्यूमन फॉर्म लेगा और क्या होगा आगे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।